चलो, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी दमदार लीडर को। हैं, एक से एक दमदार लीडर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। दुनिया के श्रेष्ठ लीडर है यहाँ पे। बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और कहा भी जाता है, कामयाब होने के लिए ना बाहर की जरूरत नहीं, अंदर झांकने की गुड मॉर्निंग जरूरत है। सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी अनम्यूट रखें। और थैंक यू एक बार पुनः आप सभी का इस ग्रेट मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। वेलकम दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद ए स्माइल ऑन योर फेस। I hope I will have a great day today. Wishing you a very good morning। आप सभी का, आप सभी लेजेंड्स का, आप सभी डेलीगेट्स का, आप सभी दमदार लेजेंडरी लीडर का, डायमंड यूसी लीडर का मैं इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। और कहा जाता है, एक बार ये मैं, चलो इस कोने पे कर लेता हूं। बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। इसका क्या अर्थ है? सफलता बिना प्रयास के ना बेकार है। प्रयास करना ही पड़ेगा, एक्शन करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के प्राप्त धन का कोई मूल्य नहीं होता। और बिना मेहनत के धन आ भी जाए ना, तो विकृतियां लेके आता दोस्त। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक राह में आराम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आराम करने की सोचना भी नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। लक्ष्य को साधने के लिए अर्जुन की तरह एकाग्र फोकस से काम करना पड़ेगा। सम विषम समर्पित होकर काम करना पड़ेगा दोस्त। अपने रास्ते में किसी भी तरह के बहाने को ना आने दें। अपने लक्ष्य को ही अपना एकमात्र ध्यान और उद्देश्य बनाएं। सिर्फ सोचने के बजाय अपने कर्मों से उसे हकीकत में बदलें। अपने काम और मेहनत से सच्चा प्यार करें। अपने काम से प्यार से काम करें। अपने काम को प्यार करें। बड़ी इतिहास लिखना तो हिस्ट्री में लिखनी है, तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। किसी और के भरोसे मत बैठना। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। दुनिया में किसी भी महान लीडर को, किसी भी महान व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, अकेले चले थे। लेकिन कुछ सालों के बाद देखोगे आपने, उनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी थी, उनको रोल मॉडल मानती है। तो जो भी अकेले हमारी इंडस्ट्री में हो, कोई सी भी इंडस्ट्री में हो, या कोई भी महान बना है, वो अकेले तो जरूर चले थे, लेकिन उसके पीछे मेले थे। जो करते रहे इंतजार, उसकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। और कहा जाता है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसा खाओगे आहार वैसा होगा आपका व्यवहार। और जैसा आपका व्यवहार रहेगा, वैसा आपका व्यापार होगा। बस अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। जैसा पानी पियोगे वैसे अपने वाणी होगी। जैसा खाओगे व्यवहार होगा। और जैसा व्यवहार रहोगे, वैसा आपका व्यापार होने वाला दोस्तों। क्योंकि ये 100% फाइन ट्यूनिंग का बिजनेस है। 100% आपकी फाइन ट्यूनिंग बेस्ट रहेगी, तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार भी रॉकेट की तरह दौड़ेगा दोस्त। और कहा जाता, हमारे ग्रेट मेंटर भी कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसी संगत में रहोगे, वैसी रंगत आती है दोस्तों। आप घोड़ों की संगत में रहोगे तो घोड़े बन जाओगे। और कहीं ना कहीं बकरियों की संगत में रहेंगे तो बकरी बन जाएंगे। तो इसका अर्थ है, बब्बर शेर की संगत में रहोगे तो बब्बर शेर बनोगे। और आपके अपने इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं, जिसके आप लगातार कंटिन्यू हैं, उसके 10 लोग या 5 लोगों के एवरेज निकाल लेना, उतनी ही आपकी इनकम होती है दोस्त। लेकिन आप सोचो, संगत कैसे चेंज करें? आप इस पैनल पे कंटिन्यू ला आके अपने टीम को लाके अपनी संगत चेंज कर सकते हैं। हमारे ग्रेट मेंटरों की बुक पढ़ के और वीडियो ऑडियो सुन के भी उनकी संगत में आया जा सकता है। आज वो जितने भी कमा रहे हैं, यदि उनकी संगत में आ गए, तो मैं भरोसा दिलाता हूं, आने वाले टाइम में आप भी उनसे कई गुना कमाने वाले हैं दोस्तों। ये बिजनेस आपको क्या देता है? ये बिजनेस आपको बहुयामी, बहु आयाम
में सफलता देता है। इसका अर्थ है कई गुना जो सोच रहे हो उससे भी कई गुना आपको ये बिजनेस देने वाला है। बहुत सारा पैसा, इतना पैसा कभी सोच भी नहीं सकते इस बिजनेस से कमा सकते हो। नौकरी से तो उतना ही कमाओगे जितना कमाते आए हैं। बच्चों के कैरियर, अच्छा घर, लग्जरी गाड़ी, घूमना फिरना, मान सम्मान, संस्कार, पहचान, आर्थिक आजादी, सुरक्षा, समय की आजादी, और सबसे बड़ी बात है परोपकार कर सकते हो या चैरिटी कर सकते हो। और चैरिटी करते हो और यहाँ अपने मन की शांति के लिए काम कर सकते हो। तो इन फील्ड पे काम कर सकते हो। और सबसे पहले आती है एक्स्ट्रा इनकम। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने क्यूएससी की है, क्यूएससी भी की है ना, उसके भी अकाउंट में एक्स्ट्रा इनकम आती है दोस्तों। दो लोगों को भी किसी ने ज्वाइन करवाया है, उसके भी अकाउंट में इनकम आई होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसने भी यहाँ पे काम किया है तो उसके अकाउंट में भी इनकम आती है। और इनकम का देखो उदाहरण देख सकते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर पवन साहब हैं। एक वीक की इनकम, एक सप्ताह की इनकम है 1,21,212 रुपए। देखो हमारे ग्रेट मेंटर सतीश साहब हैं। मैं इनकी क्यों दिखा रहा हूँ, वैसे तो हजारों लोग हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हम हमारे ग्रेट मेंटर से लगातार कंटिन्यू हमारे बीच में रहते हैं, मिलते रहते हैं। एक सप्ताह की इनकम 5,09,406 रुपए। कहीं ना कहीं पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता ना, पूरे साल की इनकम होती है। और इन्होंने मात्र एक वीक में लेके दिखाई है। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर देखो ओमकार सर हैं, 8,85,680 रुपए एक सप्ताह की इनकम। कहीं ना कहीं एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, 2 साल में कमाता है, मात्र एक सप्ताह के अंदर कमा लिया। ये हमारे ग्रेट मेंटर बत्तूराम मीना सर हैं, जो देखो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 3 साल की कमाई मात्र 7 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर आ जाती है। और कई लीडर होते हैं, देखो कई व्यक्ति होते हैं 21 लाख। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर पंकज साहब 21,33,321 रुपए, 3-4 साल की इनकम मात्र 7 दिन के अकाउंट में आई है। ये हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अजय पंडित जी, जो कंटिन्यू बताया जाता है सर, डायमंड बनने के बाद 6 महीने के बाद से आज तक कभी भी आईडी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर भाई आईडी पे कैपिंग आएगी या नहीं आएगी, कैपिंग आनी आनी कैपिंग, मतलब सिर्फ पैसे के लिए आईडी नहीं खोली नो सर ने, कैपिंग लगती ही लगती है। ये हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल सर। और एक इतिहास भी लिख के दिखाया। और एक वीक का इनकम 1 लाख, मतलब 1,02,80,626 रुपए कमा के दिखाए दोस्तों। ये ताकत है एक्स्ट्रा इनकम कमाने की। नौकरी के साथ साथ सबने कोई ना कोई काम के साथ साथ इस बिजनेस को किया था। और 1 करोड़ रुपए देख नहीं पाते हैं, हर पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 दिन की इनकम भी आप ला सकते हो। और आप इस सिस्टम में लगातार बने रहे तो आज मैं गारंटी लेता हूँ इस पैनल के माध्यम से आपके अकाउंट में भी इस प्रकार की इनकम देखने को जरूर मिलेगी। मान पहचान, सम्मान, नेम फेम, पूरे हिंदुस्तान में आपके पहचान नाम कोई प्लेटफॉर्म कर सकता है तो यही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। किस प्रकार से, वैसे मैं फोटो लगाना चाहूँ ना तो पूरी स्लाइड में पूरे सुबह से लेकर शाम तक मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप समझ सकते हो एक आम क्यूएससी लीडर को भी पता है आगे कितना सम्मान मिलता है। और जो सिल्वर लीडर होगा उसको 2 से 3 बार सम्मान मिल चुका होता है। सही बात ना। आप टारगेट करते हो तब भी, आप वीकली कोई टारगेट कंप्लीट करते हो तब भी, आप रैंक अचीव करते हो तब भी, लेवल अचीव करते हो तब भी, हर टाइम आपको सम्मान और पहचान मिलती है। और ये शुरुआत में धीरे धीरे, लेकिन आने वाले टाइम में एक पहचान बन जाती है दोस्तों। घूमना फिरना आपको पता है, यहाँ से अब भी टारगेट निकला है उसको भी आप क्लियर करके अपना देश विदेश की यात्राओं का सपना साकार कर सकते हैं। आपको पता है उमेश साहब हैं काफी लीडर हैं जो इस टीम से भी विदेश घूम के आए हैं। सही बात है कि नहीं। तो आप लोग भी बस विश्वास रखना, हर एक लीडर विदेश घूमने वाला है दोस्तों। समय के नंबर पॉइंट 4, समय टाइम फ्रीडम। यहाँ से इतना टाइम मिलने वाला है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मान लो आपने मात्र 10 की भी टीम खड़ी करी और 10 में से मात्र 2 लोग भी काम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप समझो वो 10 लोग भी काम आपके लिए हो रहा है, आपके लिए टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे से धीरे धीरे भी आपकी टीम बढ़ी तो आने वाले टाइम में इतना समय मिलने वाला है, आप अपने सपनों के लिए कहीं भी घूम सकते हो। आपके नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होगा दोस्तों। सुरक्षा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को आपको पता ही है, यहाँ बिंदास तरीके से सिक्योरिटी मिलती है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पर्पज से इंसान इस बिजनेस के अंदर मेहनत करता है दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है नेटवर्क में आपकी मेहनत वह काम का फल
आपके साथ साथ वह आपकी पीढ़ियों को मिलता है दोस्तों। और कहता है, दादा कमाए बेटा खाए पोता खाए और पड़पोता रहे आबाद। दादा कमाए बेटा खाए पोता खाए पड़पोता रहे आबाद। क्यों ना पोता पड़पोता कहे, दादाजी पड़दादाजी जिंदाबाद। यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होते हो तो आपका बेटे, आपके पोते, पड़ पोते भी बैठ के खा सकते हैं, इतनी ताकत है इस बिजनेस के अंदर। और वो पोता और पड़पोता क्या खाएंगे आने वाले टाइम में? दादा परदादा जिंदाबाद। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपको पता ही है कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी देता है। आप कोई भी प्रोफाइल ले लीजिए, डॉक्टर हो गया, चार्टेड अकाउंट हो गया, सीए हो गया, इंजीनियर हो गए, अपने वकील, कोई भी प्रोफाइल ले लिए बड़े से बड़ा, वो कहीं ना कहीं 25 साल स्टडी करता है दोस्तों, 25 साल कंटिन्यू स्टडी करता है। और 25 साल के बाद वो कमाना स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं 60 साल के बाद 60 साल तक नौकरी करता है, और हो सकता है मुकाम पे पहुंचे और 10 लाख महीने पे भी हम पहुंच सकता है। वैसे 10 लाख महीना आप खुद उठा कर देख सकते कितने लोग पहुंचते हैं, कितने, कुछ एक चंद लोग। लेकिन फिर भी मान लेते 10 लाख पर मंथ पहुंच भी गया, तो आप बताओ यही बिजनेस उनके बेटा, नाती, पोते को मिल सकता है क्या? वही पोजीशन मिल सकती है क्या? नहीं। उनको भी यदि वैसा बनना है तो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जीरो से। लेकिन इस सिस्टम की, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है, आप जहां से भी अपने बिजनेस को छोड़ते हो, आपकी नॉमिनी वहीं से बिजनेस को टेक ऑफ करती है। इस प्रकार हमारे ग्रेट दमदार इंडस्ट्री के उदाहरण बताए जाते हैं, श्री श्याम सुंदर जी हैं, अर्जुनानंद, अवधेश यादव जी, है कि नहीं है? कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में आज भी कहीं ना कहीं रौनक बनी हुई है। क्यों? किसी इंसान की तो कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके घर में जब पैसा तन तो खुशियां जरूर आती है। आप, इस इंडस्ट्री शेप शोप है ये, इससे आप अपना पास्ट तो नहीं बदल सकते, आपका पास्ट कैसा बीता किसी को नहीं पता, आपको पता है। परसेंट भी नहीं बदल सकते आप। आज मैं बदल लूं, आज मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, नहीं दोस्तों। आज ही मेरे को लेवल चाहिए, आज मेरे को डाउन डायमंड चाहिए, आज ही मेरे को ज्वाइनिंग चाहिए। परसेंट भी नहीं बदल सकते दोस्तों। लेकिन हाँ, इस सिस्टम में कंटिन्यू बने रहे तो आप अपना आगामी पीढ़ियों का भविष्य जरूर बदल सकते हो, आपका और पीढ़ियों का भी भविष्य बदल सकते हो। इतनी ताकत रखता है ये प्लेटफॉर्म। बस आपको सिस्टम के साथ, जुनून के साथ, पेशेंस के साथ और सीखते रहने के साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों। आगे आता है, देखो ये आम का पेड़ है, आम का पेड़, सही बात है कि नहीं? ये पेड़ इस माली ने लगाया है, और इस माली ने छोटा सा पौधा लगाया, एक बीज लगाया, रोपण किया। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ता 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 5 6 6 साल के अंदर एक पूर्ण वृक्ष हो जाता है दोस्तों। लेकिन 6 साल तक इसने मेहनत की, अपने आप को सिंचा है, अपने आप को वहां पर लगाया है, लगातार कंटिन्यू लगाया है। और इन्होंने विश्वास कभी नहीं तोड़ा आगे फल देगा कि नहीं देगा। इसे पता है कि देगा ही देगा, मैं इसकी केयर करूंगा तो आपका पेड़ वृक्ष तैयार हो जाता है। तो आम का पेड़ आपको क्या देता है? देखो, इस माली को क्या देता है? पत्तियां देता है, पूजा पाठ के लिए पत्तियां चढ़ती है ना आम के लिए। आम देता है खाने के लिए, छांव देता है, थक हार के उसके नीचे बैठेंगे तो शांति मिलती है कि देखो मेरा हाथ का लगाया हुआ ये पौधा है, आज मेरे को छांव दे रहा है। लकड़ियां देता है, ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार आज आपने भी पैसों का पेड़ लगाया है दोस्तों, पैसों का पेड़। वो भी एक दिन में डेवलप नहीं होगा, समय लगेगा दोस्त। और कहा जाता है, ग्रेट थिंग टेक टाइम। बड़ी चीजें, महान चीजें समय मांगती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप अकेले आ जाते हैं और एक माली रूप में लीडर बन के अपने नेटवर्क को सींचते हैं लगातार, कंटिन्यू, लगातार 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 आप उस सिस्टम में बने रहते हैं। 5 से 6 साल के अंदर जब देखते हो आप, जब वो वृक्ष आपका पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है, तो पैसा ही नहीं देता दोस्त, कई चीजें देता है। पैसा तो देता ही देता है, समय देता है, सुरक्षा देता है, पहचान देता है, फेम नाम पम देता है, यात्राएं देता है, खुशहाल जीवन देता है दोस्तों। लेकिन हम सोचते हैं सर हम करें कुछ भी नहीं, लेकिन पेट बड़ा हो जाए,
कभी नहीं होगा दोस्तों। काफी लीडर को मैं देखता हूँ, पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, मात्र उसकी टीम के अंदर उसके माध्यम से मात्र 3-4 प्लान हैं। आप बताओ क्या सींच रहा है? नहीं सींच पाएगा दोस्तों। लेकिन हमने कंटिन्यू सिस्टम के साथ बन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, एक माली की तरह एक एक पौधे को सींचना पड़ेगा, तब जाके आपका नेटवर्क इतना विशाल हो जाएगा, आने वाले टाइम में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, और आपकी पीढ़ियां भी राज करने के लिए आएंगी दोस्तों। आगे आता है, दिन में 14 घंटे से 18 घंटे पढ़ाई कौन करेगा? कौन? जिसे कलेक्टर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, वो करेगा? या वो करेगा चपड़ासी बनना है, गांव का चौकीदार बनना है, या गार्ड बनना है, या वो करेगा? कौन करेगा? आपका उत्तर सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं वो करेगा जिसको आईएएस आईपीएस बनना है। यस या नो? इसका मतलब साफ है। मतलब साफ है, छोटे सपने वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत का माइंड सेट रखता ही नहीं है। कड़ी मेहनत का माइंड सेट वही रखेगा जो अपने खानदान का टाटा बिड़ला बनेगा दोस्त। यहाँ भी ऐसा ही रहेगा दोस्त। यदि जो मेहनत करता है, इतिहास वो मतलब कड़ी मेहनत का माइंड सेट बना चुका है, और जो इस प्रकार से मेहनत नहीं कर रहा और आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो समझ लो कड़ी मेहनत का उदाहरण नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज, आइए जानते हैं वाई वी आर लूजिंग, हम हार क्यों रहे हैं ये जानते हैं। संस्था को तो 25 साल हो गए सर, 14 दिसंबर को 25वीं साल सेलिब्रेशन होने वाला है सर। मैं अपने हाथ से सर 2 साल तो लगातार होगा केक काटता नहीं, रोनी वेन्यू पे। आपके तीसरा ईयर तो रोनी वेन्यू पे ही है सर। और क्योंकि रोनी वेन्यू बिल्डअप किया है, और आप कहीं ना कहीं तीसरा वेन्यू, दूसरा अपने सादरा में, और तीसरा आपके नेरेला में स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में हजारों वेन्यू आपके नेटवर्क में खड़े होने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ आप अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपने पे भरोसा रखना है। आइए हमें जानते हैं कैसे हार रहे हैं। नंबर 1 आता है, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी गोल। आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है। कोई गोल नहीं है, हकीकत बात है। यदि आपको छोटी छोटी बातों पे डाउनफॉल आ रहा है या नेगेटिविटी आ रही है ना, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके पास गोल नहीं है दोस्तों, गोल। और कहा जाता है, कार बनाने वाली कंपनी के पास एक गोल होता है, इस साल के अंदर, 1 साल के अंदर 1.8 लाख कार्स बनानी है। तो 1 साल के अंदर इंतजार नहीं करता है वो, 1 साल का मंथली पाता है। एक 1.8 लाख में मंथ में कितनी डिवाइडेशन होती है? 9,000 कार होती हैं। 9,000 को भी दिल्ली में आता है। 9,000 मेरे को एक महीने में करनी है तो दिल्ली को 300 कार बनानी पड़ेंगी। और दिल्ली में भी वो अपनी शिफ्टों में डिवाइड करता है। अगर 3 शिफ्ट है तो एक शिफ्ट में 100 कार तो बनानी ही पड़ेंगी दोस्तों। यदि 100 कार शिफ्ट में नहीं बन रही हैं, तो वो ओवर टाइम करवाता दोस्तों, कुछ भी करेगा, 100 कार बना के दिखाता दोस्तों। तो इसलिए भी ये लेटर लगा हुआ है, आपका रैंक का, लेवल का, आपका गोल होना चाहिए। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपको सिल्वर बनना है। आपको पता है सम्मान होगा दिसंबर में, और आज मेरे पास 1 महीना है। मैं उस महीने को 4 वीक में बांटूंगा, और उस वीक को 1 डे पे ले आऊंगा। उज्जवल पाटिनी जी कहते हैं, 1 गोल 1 डे, प्रत्येक दिन का गोल होना चाहिए। आपका रिजल्ट लाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्लान दिखाना, फॉलो करना, मीटिंग करना, एफआईएम करना आपके हाथ में है दोस्तों। यदि आप प्लान फॉलो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, आप हार इसलिए रहे हैं, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी फिक्स टाइम। आपने अपना टाइम ही फिक्स नहीं किया है दोस्तों, इसलिए हार रहे हैं। एक स्टूडेंट भी होता ना, वो भी सोमवार से लेके सैटरडे शनिवार तक पूरा टाइम फिक्स होता है, कब कौन सा टाइम सब्जेक्ट का मेरे को पढ़ाई करना है। इसी प्रकार यदि आपके पास भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है, तो बड़ा इतिहास नहीं लिख पाओगे। आपने अपना टाइम किसको देना है, कब देना है, ये आपके पास 1 डे पहले होना चाहिए।
वन डे पहले। शाम को आप प्लानिंग बनाओगे तो दूसरे दिन आपका लीडर आपसे प्लान भी करवाएगा, आपको फॉलो भी कराएगा और मीटिंग भी कराएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है, हम भविष्य से में रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हमें वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण करना है दोस्त। वर्तमान में आज रहकर हमें निर्माण करना पड़ेगा भविष्य का। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मटेरियल है ना ज्यादा है थोड़ा, और समय हमारे पास कम रहता है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं ड्यूटी पे कहीं कहीं जाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी अर्जेंसी। आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई तीव्र इच्छा या कोई आपके पास कोई प्रेरणा नहीं है, इसलिए हार रहे हैं आप। आप अपने मंथ का, वीक का अपना टारगेट बना के काम कर सकते हैं। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी। आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, इसलिए आप हार रहे हैं। आपने एक प्लान कर दिया और एक हफ्ते नहीं किया, तो कहा जाता है एक दिन नहीं किया तो 3 दिन पीछे चले जाते हो, और 3 दिन काम नहीं किया तो 1 वीक पीछे चले जाते हो, और 1 वीक काम नहीं किया तो आप 1 मंथ पीछे चले जाते हो, और 1 मंथ काम नहीं किया आपने तो 1 ईयर पीछे चले जाते हो। और आपने 1 ईयर का दोस्तों तो तथास्तु हो जाता है दोस्तों। आप इस बिजनेस को क्विट कर चुके होते हो। भलाए कोई भी कहता रहे अक्सर मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं तो कुछ नहीं हूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता सर। कोई विरला ही होता है बब्बर शेर जो दोबारा इतिहास हिस्ट्री क्रिएट करता है, वो भी कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में प्रतिदिन अपने लीडर के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट ये है हारने का, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। पॉइंट नंबर 5 आता है, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी न्यू आइडिया। आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए आप हार रहे हैं। आइडिया निकालो, आपका प्लान डेली कहते हैं सर, डेली प्लान करो, रोज ज्वाइनिंग पे करो, चाहिए 100 पे ज्वाइनिंग आनी चाहिए, लेकिन पर डे का काम पे काम करना चाहिए। और ज्वाइनिंग में नहीं आती, जहां भी जाते हो अपना प्रोडक्ट है सर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 ब्रांड च्यवनप्राश ले लीजिए, बाम ले लीजिए, है लोनी ले लीजिए, बाल पॉस मसाले नंबर 1, हर एक चीज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हमारी चीज संस्थान बढ़ाई है ब्रांड। और कमिटमेंट के साथ आपने काम करना है, कमिटमेंट द की टू सक्सेस। कुछ भी हो, चाहे मैंने 10 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना पड़े, वो मैं करके ही आऊंगा, घर में तभी बढ़ूंगा, कुछ भी करना पड़े तो गारंटी है सर आपके पास हर चीज आएगी। कहा जाता है समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। समस्या का नहीं, समस्या तो कोई बन जाए सर, विजेता के पास भी वही बात होती है और लूजर के पास भी वही बात होती है। मुश्किल परिस्थिति हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, एक ये अक नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो आज ही छोड़ दूंगा, और एक ये कुछ भी हो सर इस काम में सफलता लेकर रहूंगा, सफलता कर पाऊंगा, और कैसे करना है वो सिस्टम बताता है दोस्तों। और एक पानी भर रहा है देखो, और इसमें वो ऊपर डब्बा नहीं लग रहा था, लेकिन इसने जुगाड़ बनाया और दे लो पानी भरने का। इसने एक तो एक विकल्प था, अगर नहीं होगा, नहीं भरा जाएगा, या तो तिरछा करके थोड़ा 2-4 गिलास पानी आ जाएगा बस। अरे किसी ने देखो बोतल को काटा और ये पानी पूरा भर के लेके जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो समस्या हर इंसान के पास दो विकल्प लेकर आती है, एक तो हो जाएगा, एक नहीं होगा। वो आपके नजरिए पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके विश्वास पे ही वो चीज डिपेंड करती है दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट आता है, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कोच। आपके पास कोई कोच नहीं है, इसलिए आप हार रहे हैं। यदि कोच है तो कोच की भी हालत देख लीजिए, ऐसा ही कोच। कोच आपका नंबर 1 होना चाहिए। और दुनिया में आज तक कोई भी, जिसने भी अपने नाम का ब्रांड बनाया है, जिसने भी हिस्ट्री क्रिएट करी है ना दोस्तों, उसके पास कुछ है या ना है, कहीं से भी कीचड़ से निकला है, लेकिन उसके पास एक कोच जरूर था, गुरु जरूर था दोस्तों, इसलिए उसने इतिहास लिखा दोस्तों। तो कोच एक जरूर बनाए, और कोच उसी को बनाए सक्सेसफुल।
सक्सेसफुल, और जिसका भी एक कोच हो, क्योंकि आप बल्ब जलाने जा रहे हैं ना, तो वो स्विच, मेन स्विच में से कनेक्ट होना चाहिए, और मेन स्विच भी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक बात है ना, तभी बल्ब जला पाएंगे सर। यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ यू। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? तुम, आप अपनी वजह से हार रहे हैं, अपनी वजह से, किसी और की वजह से नहीं है। यू हैव नॉट वर्किंग ऑन यू। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। आप एक देखो, एक व्यक्ति टाई लगा के खड़ा है, और वो शीशे में देख रहा है, किसकी गलती? तो उसमें चेहरा किसका नजर आ रहा है? खुद की। एक शायर भी आता है मिर्जा गालिब का, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे थी, आईने को साफ करते रहे दोस्तों। चेहरे की धूल हटा लीजिए सर, गारंटी है सर, इतिहास लिख के जाओगे सर। दूसरे में कमी नहीं निकालनी, अपने अंदर, ये उंगली बाहर नहीं, अपने अंदर करोगे उस दिन, गारंटी है सर, आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे सर, हिस्ट्री। देखो इस सदी का खोज है, कौन सी खोज है? ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, ना सुनेंगे ना बोलेंगे, लेकिन पूरे दिन फोन पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना दिन का जो भी है, ये बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, सब छोड़ के अपने आप को यहाँ पे, जूम पे, ऑडियो वीडियो पे, बुक पे, ट्रेनिंग पे, मीटिंग पे, अपलाइन पे, हर पे टैच होना पड़ेगा दोस्तों, चेंज करना पड़ेगा आपने, यदि कामयाब होना है तो। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लायक बनना पड़ता है दोस्तों, लायक। और मुझे पूरा भरोसा है, आप 100% जरूर लायक बनेंगे दोस्तों, और 100% हिस्ट्री क्रिएट करेंगे आप, एक ना एक दिन जरूर। अपने आप से चिंतन करना है सर। चिंतन क्या करना है? चिंतन करना क्यों जरूरी है? नौकरी, बिजनेस, खेती से पूरी उम्र करके दादाजी, परदादाजी, पिताजी अमीर नहीं बन पाए, तो मैं कैसे बनूंगा, मैं कैसे बनूंगी? ये आपने अपने आप से चिंतन करना है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों से 12 घंटे काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति दोनों हाथों से 12 घंटे काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन इस इंडस्ट्री में सर, एक अकेला व्यक्ति तो आता है, लेकिन करोड़ों की टीम बना देता है दोस्तों। लेकिन कामयाबी के लिए क्या है? सिद्धांत क्या बताता है? बुद्धि अपलाइन की, काम स्वयं करना पड़ेगा। बुद्धि किसकी? अपलाइन की, और काम स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, उल्टा सोच रहे लीडर, जो ऐसे लीडर होते हैं ना, क्या सोचते हैं? बुद्धि स्वयं के लगाएंगे, काम अपलाइन से करवाएंगे, ये। लेकिन यहाँ पर सर, यदि आपको कामयाब होना है, यदि आपको टिक यश का करना है, अपलाइन की बुद्धि, काम स्वयं। टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं करना है, अपलाइन ने कोई बात बता दी तो ना शिकायत करना है, सर मेरा तो अपलाइन को कॉल आया था, मेरे को तो भाई हालत खराब कर दी, और मेरे तो भाई बिल्कुल टॉर्चर कर गया। ऐसा भी नहीं करना दोस्त, क्योंकि आपके पास अपलाइन की कॉल आ रही है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अब दुनिया में आपकी केयर करने वाला कोई व्यक्ति जिंदा दोस्तों, वो आपको कामयाब देखना चाहता है दोस्तों। इसलिए आप अपने अपलाइन के लिए एक दमदार तालियां बन बजा सकते हैं। ग्रेट। ये सिद्धांत है पैसे का साहब। दुनिया में सिद्धांत बताता है, इनकम मतलब पैसा अंदर चाहिए, घर में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आउट गो, आपको बाहर जाना पड़ेगा। सिद्धांत कहता, मैं नहीं कह रहा। चाहिए इनकम, तो आउट गो जाना पड़ेगा आपको। बाहर जाओ, प्लान करो, फॉलो करो, लीडर्स के पास बैठो, कहीं भी बैठो, एक्टिविटीज निकालोगे तो इनकम आएगी। और आप सोच रहे हो, अगर ये हो जाता, वो हो जाता, ये कर देता, वो कर देता, तो आप बैठ के सोचते रहोगे सर। इफ एग इज ब्रोकन बाई आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स। यदि अंडे को बाहर से की ताकत से तोड़ा जाए, तो जीवन समाप्त हो जाता है। इफ ब्रोकन बाई इनसाइड फोर्स, लाइफ बिगिन। ग्रेट थिंग ऑलवेज बिगिन फ्रॉम इनसाइड। यदि वो अंदर की ताकत से टूटता है, तो जीवन शुरू होता है दोस्तों।
महान चीजें हमेशा अंदर से शुरू होती हैं, अंदर से। टूटना तो पड़ेगा सर। आप कहीं भी कैसी स्थिति में हो, किसी को, जो व्यक्ति है ना, जो आदमी है, जो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है डेली, उसकी वाइफ तोड़ रही है उसको, सारी बात बताना, क्योंकि पैसे की कमी है तो मैडम काम कर रही है तो उसके घर वाले तोड़ रहे हैं, समाज तोड़ रहा है, बच्चे तोड़ रहे हैं। टूटना तो पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 30 रुपए के ऑमलेट बनते हैं या करोड़ों के जीवन बनाते हैं, ये आपके ऊपर 100% आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब आता है बुरी बात, यह है कि समय कम है दोस्तों। बुरी बात क्या है? समय कम है। और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है दोस्तों। इंसान को सफल इंसान को सफल समय नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल बनाता है। और जो कहेगा आज, वो करेगा राज। जो कहेगा आज, वो करेगा राज। जो कहेगा कल, बीत जाएंगे पल। जो कहेगा कल, बीत जाएगा पल। जो कहेंगे परसों, लग जाएंगे बरसों। जो कहेगा परसों, लग जाएंगे बरसों। तो इसलिए आज कहने वाला राज करता है दोस्तों। कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कर देंगे, वो कर देंगे, वो कभी भी बड़ा इतिहास नहीं लिख पाएगा। आज का काम आज करके दिखाएंगे, ऐसा कमिटमेंट करना आपने। हम खुद पे विश्वास करना है, सिस्टम के साथ खुद पे विश्वास करना है। लेकिन हम किस पर विश्वास करते हैं? अंगूठी पे, धागे पे, काले टिक्के पे, बाबा पे, भूतनी पे, ओझा पे है, काली मिर्ची, लाली मिर्ची है, हरी मिर्ची, नींबू पे, ताजी पे, भूत बंगला पे, धागा पे पल के बांध के, बिल्ला कुत्ती पे है, कुत्ता पे, बिल्ली पे, घोड़े की नाल पे, इन पे विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा, मैंने कहता किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। यदि कोई सोचा भाई गुरु जी क्या कर रहे हैं, भाई हम तो करेंगे, करने वाला करो। लेकिन सिस्टम कहता है खुद पे विश्वास रखो। बिट्टू सर सही कह रहा हूँ ना? एंड्राइज करके बताएं। तो खुद पे विश्वास करना है। देखो, थैंक यू यूनिवर्स, टारगेट की मैंने दिखा दी है। जाना है आपको इंडिया पार। जाना है आपको इंडिया पार। तो आपको पार की फुल फॉर्म पे एक करना पड़ेगा। क्या करना है? पार की फुल फॉर्म ही कहती है प्लानिंग, एक्शन, रिपोर्टिंग। पहले प्लानिंग करो, उस पे काम करो, और अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग जरूर दो। यदि आप अपलाइन को रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो अपलाइन का पता है क्या है? समझ चुके हो क्या है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसको पता है, कुछ करा ही नहीं है। करा ही नहीं है, इसलिए अपलाइन का प्लानिंग नहीं करा। और यदि रिपोर्टिंग कर देगा, तो अपलाइन कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और तेरे को कामयाब बना देगा। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। रिपोर्टिंग क्यों करूं? इसलिए नहीं करते रिपोर्टिंग। ये अंदर झांक के देख लेना। और जो रिपोर्टिंग करता है ना, पर डे काम भी करता है दोस्तों। ना अपलाइन के भरोसे, ना टीम के भरोसे। और हमारे पंकज साहब कहते हैं, अपलाइन के भरोसे, टीम के भरोसे काम होता है काम। और खुद के भरोसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम होता है दोस्तों। अब तो एक छोटी सी ये स्टोरी है, इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से। और जब तक सेशन क्लोज ना हो जाए, हो सकता है 2 मिनट फालतू लग जाएं, लेकिन आज का सेशन क्लियर फुल कंप्लीट सुन के जाना दोस्त। ये पूरी वीडियो है, कंप्लीट सुनना दोस्तों। वॉइस नहीं है सर इसमें। अभी कर देता हूँ सर, वो कर देता हूँ। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने जीतने की सोच छोड़ दी है। तुम हर दिन उठते हो लेकिन बिना मकसद के। तुम चलते हो लेकिन बिना दिशा के। तुम काम करते हो लेकिन बिना जुनून के। और जब तुम अपने ही सपने को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया क्यों लेगी। याद रखो, कोई तुम्हें हराए उससे पहले तुम खुद को हराते हो। तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं, लेकिन असली दिक्कत तुम्हारी मानसिकता में है। तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम टालते हो, तुम डरते हो, तुम बहाने बनाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि जीत मिल जाएगी। नहीं, जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को चुनौती देते हैं। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने अपने दिमाग को आराम पसंद बनाना सिखा दिया है। हर मुश्किल से पहले तुम रुक जाते हो, हर असफलता से पहले तुम घबरा जाते हो। लेकिन जीत कभी आसान नहीं होती, वो हर रोज खुद को हराने से मिलती है। तुम्हें फिर से उठना होगा, भले ही 10 बार गिरे हों। तुम्हें फिर से देखना होगा सपना। जो सर आवाज सही आई थी ना, फिर हैंड राइज करके बता दें आप।
चलो थैंक यू। ये क्या कह रहे हैं, आपके सपने पे आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी दूसरा विश्वास करेगा। और ये छोटा सा एक एक और रॉकेट को धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड पार करने के लिए 702 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस यात्रा के पहले 12 किलोमीटर में ही रॉकेट 95% ईंधन यानी सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, क्योंकि शुरुआत में ग्रेविटी और हवा सबसे घनी है और लगभग 690 किलोमीटर की बाकी दूरी रॉकेट मात्र 5% ईंधन में तय कर लेता है। ईंधन की खपत में इतने बड़े अंतर का एक और कारण है मोमेंटम, यानी किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने में रेजिस्टेंस के कारण सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो बनाए रखने में काफी कम एफर्ट लगता है। मोमेंटम को लेकर माइकल फेल्प्स कहते हैं कि मैं एक दिन स्विमिंग अभ्यास ना करूं तो अगले दिन उस स्पीड से नहीं तैर पाता था, क्योंकि मोमेंटम टूट जाता है। इसलिए मैं हर दिन ट्रेनिंग करता। पूरे देश में छुट्टी होती, पर मैंने क्रिसमस के दिन भी अकेले प्रैक्टिस की है। मैंने 4 साल तक कोई छुट्टी नहीं की ताकि मेरे अभ्यास का मोमेंटम न टूटे। क्या कह रहा है ये? 4 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली। लोग फेस्टिवल मना रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे, लेकिन मैं अभ्यास के लिए तैर रहा था। लेकिन आज कोई नाम की वो नहीं है। इसके लिए कंटिन्यू हमने भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो, छेड़ना मत, और जिस दिन यहां से हो जाए किसी को छोड़ना मत, ये बताने के लिए आया। तो मिल करके शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ हूं, सिस्टम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, हम सब साथ साथ हैं। और मैं इस मंच से ये यकीन दिलाता हूं आपका कि जीवन के आखिरी दम तक आपके साथ हर हाल में, हर काल में बना रहूंगा, बना रहूंगा, बना रहूंगा। जसवीर अगर आज यह खड़ा है, आज मेरे पीछे 50 लाख की टीम खड़ी है, तो उसके पीछे एक ही चीज है, साला दिमाग में कोई केमिकल लोचा नहीं हुआ है आज तक। क्या है? दिल में भरोसा, खुद पे विश्वास, और हम एक साथ मिलके। और सुरेंद्र प्रसाद ने कहा, और लास्ट आपका अपलाइन ऐसे दुनिया के श्रेष्ठ अपलाइन है जो अंतिम क्षण तक आपके साथ खड़े रहेंगे। और जसवीर जी क्या करें, आज 50 लाख का नेटवर्क है ना, वो एक माइंड के अंदर कभी भी लोचा नहीं आया किसी प्रकार का। अब मैं ना कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो मैं जरूर करके दिखाऊंगा। 3 चीजें बता के जा रहा हूं, जीवन भर याद रखना। मैंने किताबों से तो सीखा ही सीखा है, 9 साल धंधा करके सीखा है। नंबर 1, अपना एक मेंटर जरूर चुन लेना है। मेंटर जरूर होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, हाँ या ना। दूसरी बात, कभी भी सिस्टम की तरफ से अगर कोई बात आती है और आपको बोला जाता है ये करना है, तो मुंह टेढ़ा मत करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, यस या नो, हाँ या ना। और तीसरी बात, कभी भी कुछ भी होने दो, पर अपने ऊपर से भरोसा मत तोड़ना। मेरे दोस्त, कोई माइकल आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। 3 चीजें बताई हैं सर, एक कामयाब व्यक्ति बता रहे हैं सर। और हम किसके, जो गली के वो होते हैं ना, उनके मुंह में आ जाते हैं। एक मना कर दिया तो अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। खुद पे भरोसा, सिस्टम पे, और एक मेंटर बना के रखना। 3 चीजें बताई हैं सर ने। उपाध्याय, बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और ये बिजनेस को सिर्फ 9 महीने से कर रहा हूँ। और ये बिजनेस जब ज्वाइन किया था, मेरे चाचा जी के द्वारा ज्वाइन हुआ था। पर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था एक मजाक में, क्योंकि जब मुझे प्लान दिखाए थे, बोले 8 लाख रुपया मिलेगा आपको, मैं हंसा था। 8 लाख रुपया में क्या करूँगा, 8 लाख रुपया मेरे लिए क्या है, क्योंकि मेरा मंथली इनकम में मोर देन 50 लाख कमा रहा हूँ मैं अभी। और होटल इंडस्ट्री, बिल्डर्स, और सिक्योरिटी एजेंसी, और मिल्क इंडस्ट्रीज, 5 कंपनी का मालिक हूँ। मैं सोचा ये 8 लाख रुपए में क्या करूँगा, लाइफ कैसे जिएगा। और फॉरेन कंट्री घूमेंगे, मैं सोचा मैं तो फॉरेन कंट्री मेरे स्टाफ को लेके जा रहा हूँ, यहाँ क्या मुझे देंगे फॉरेन कंट्री। और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ये बिजनेस में पैसा के लिए सचमुच अभी नहीं कर रहा हूँ। पैसा तो बहुत कुछ मिलता है मुझे, मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास। मर्सिडीज है, बड़े बड़े गाड़ियाँ चढ़ता हूँ, बड़े बड़े बंगले में रहता हूँ। पर ये बिजनेस ओनली फॉर पैसिव इनकम। जिंदगी में पैसा तो कोई भी इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, पर पैसा काम नहीं होता है। मेरे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लाइफ में जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, जो कि मैं 9 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ। सिर्फ 5 महीने में ये बिजनेस को मैंने 500 का टीम खड़ा किया, 5 महीने में। और
फल हुआ नहीं अभी, फल बनने वाला हूँ 2-3 दिन में, शायद कुछ कमी है अभी। वो ये भी उसके लिए है जो कहते हैं ना मेरे काम का बिजनेस नहीं है। 50 लाख मंथली कमा रहा है सर, 5-5 कंपनी को हैंडल कर रहा है, फिर भी ये बिजनेस कर रहा है पैसिव इनकम के लिए। आप भाग्यशाली हो सर, आपको ये इंडस्ट्री मिली है सर। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्याम बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहते थे, मुझे इनमें अपार क्षमता दिखाई देती थी, इसलिए मैंने इन्हें सपने दिखाना शुरू किया। मेरे तीसरा स्टूडेंट है मेरे जीवन काल में, 2 स्टूडेंट मेरे आईएएस आईपीएस बने हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर श्याम सिंह सिद्ध हुआ है। और एक विश्वास और भी दिलाता हूं मैं, ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत क्षमतावान है। आप 5 साल बाद इसे बहुत ऊंचा पाएंगे। इसके अलावा मैंने आईएएस और आईपीएस का बनाना छोड़ दिया, अब मैं सिक्योर लाइफ से ही लोगों को जोड़ रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं डायमंड पैदा करूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र से शीघ्र एक डायमंड और पैदा कर रहा हूं। धन्यवाद। देखो ये श्याम सिंह चौहान है, और इसे इनके टीचर थे, प्राउड फील कर रहे हैं। और इनने हजारों लोगों को पढ़ाया होगा, हजारों लोगों, लेकिन उनमें कह रहे हैं 2 तो आईएएस आईपीएस बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाब कौन बने हैं? श्याम सिंह, जो डायमंड बने हैं आपकी इंडस्ट्री शिप्स हो। ऐसे ही आपके माता पिता भी प्राउड कर रहे होंगे, आपके टीचर भी, वो अपने आप को धन्य कर रहे होंगे, अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है जिसने इतिहास लिख के दिखाया है। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे प्राउड फील कराना है। टीम को एक्टिव कैसे करें? लोग भी जुड़ जाते हैं, टीम भी बन जाती हैं, लेकिन उनको एक्टिव कैसे रखें? तो मैं एक बहुत ही बढ़िया एक मंत्र देता हूँ, प्लीज उस मंत्र को यदि आपने ध्यान कर लिया तो आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से एक्टिवली काम करना शुरू कर देगी। मंत्र ये है कि सबसे पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव हैं तो आपकी टीम एक्टिव है, यदि आप बैठे हुए हैं तो आपकी टीम बैठी हुई है, आपकी टीम के लीडर्स बैठे हुए हैं। और यदि एक्टिव लोग हैं तो वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि अपलाइन कोई ना कोई ऐसा एक्टिवली काम कर रही है जिसकी इंस्पिरेशन से, जिनकी वजह से वो ऐसा बनाना चाहते हो, पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। ये एक डुप्लीकेबल सिस्टम है, यह गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। ये जो कंसेप्ट है ना, इसको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, इनिशियली थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल नीचे एक से एक लीडर्स आएंगे जो आपसे ज्यादा तेजी से काम करेंगे। जैन जी क्या करे हैं, आपको जैसे लीडर चाहिए ना, एक्टिव लीडर चाहिए, तो अपने आप को ऐसा एक्टिव बनाना पड़ेगा। और हमारी इंडस्ट्री का भविष्य क्या है वो देखो, सुन लीजिए। तो मुझे एक सीडी मिली थी और उस टाइम पर 98 में वो रिकॉर्डिंग कर रखी थी। तो 98 में एक अचीवर आए थे बाहर से, फॉरेन कंट्री के कोई डायमंड थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल आज तक भी सेट है। उन्होंने बोला था कि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे, मतलब 1990 से लेके 2000 तक वो लोग अल्टो या छोटी मोटी कार ले सकते हैं। और जो लोग 2000 से लेके 2010 तक काम करेंगे वो आने वाले टाइम में होंडा सिटी या और बड़ी कार है वरना ऐसी करके मेंटेन करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि 2011 से लेके और 2020 तक ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी नेक्स्ट लेवल की जो गाड़ियां हैं, प्रीमियम कार हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर, ये सारी कार मेंटेन करेंगे। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर इंसान इसमें अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, लगा रहेगा और एक ही जगह पे काम करता रहेगा, तो आने वाले 2030 से लेके और 40 के बीच में इस इंडस्ट्री के माध्यम से और प्राइवेट जेट और अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर तक जरूर पहुंच जाएगा। तो ऐसी मुझे लगता है कि आने वाले 2030 के बाद से 30 से 40 के बीच में इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अचीवर्स रहेंगे जो अपने प्राइवेट जेट मेंटेन करेंगे, प्राइवेट अपने हेलीकॉप्टर मेंटेन करेंगे। ये भविष्य सर आपका, और अब तक ये भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, तो मुझे पूरा भरोसा आगे भी होने वाली है। बस आप अपने गोल सपने बना के काम करना है। ये एक बॉलीवुड में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने लंबा संघर्ष
देखो, हर एक व्यक्ति का ना जीरो से शुरुआत करा है। अभी ये देखो, कहीं न कहीं दुनिया में नहीं है, 24 अपने नवंबर को कहीं न कहीं दुनिया से अलविदा हो गए हैं, लेकिन अपनी पहचान छोड़ गए पीछे, नाम छोड़ गए हैं। इनके बारे में सुनेंगे 1 मिनट के लिए। बॉलीवुड में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने लंबा संघर्ष किया। शोले के वीरू पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में जन्मे। उनके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। 10वीं क्लास में उन्होंने दिलीप साहब की एक फिल्म देखी और कहा, हीरो तो मैं बनूंगा। और वहीं से धर्मेंद्र ने एक सपना देखा, हीरो बनने का। धर्मेंद्र एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर मुंबई पहुंच गए। टैलेंट हंट जीतने के बावजूद फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। मुंबई में रहने के लिए हेल्पर बनकर गैराज में नौकरी की। आप सोचिए, 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर कई महीने काम किया। पैसे बचाने के लिए धर्मेंद्र गैराज में ही रहा करते थे। काफी संघर्षों के बाद पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और वो फिल्म हिट हुई। 51 रुपए मिले थे दर्शकों उन्हें। सोचिए आप, पहली फिल्म के लिए। फिल्म 1960 में रिलीज हुई और अच्छी हिट साबित हुई। यहीं से धर्मेंद्र का फिल्मी सफर रफ्तार पकड़ता है और फिर धर्मेंद्र साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहीं मैं ख्वाब यहीं देखता ये आने के लिए। आज भी उस पुल पे जाता हूं तो उस पुल से कहता हूं, धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया यार। उस पुल से जाके बोलता हूं ताकि पुल सुन ले, तेरे ख्वाब पूरे हो गए। यहां बैठ के मैं ख्वाब देखता था। इस ये देखो साहब, एक पुल था एक इनके गांव के पास, और संघर्ष हर व्यक्ति ने किया है। कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में सर रोने लग जाते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि उनको विश्वास ही नहीं होता, अब वो भी एक हीरो बन सकते हैं क्या। और जो डायमंड बनते हैं ना, तब जाके सर, अब देखो इस प्रकार से तो आप भी इतिहास लिखोगे, और कहीं ना कहीं हर इतिहास लिखने वाले के जीवन में संघर्ष जरूर होता है। आज हो सकता है आप अकेले लड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अकेला दौड़ रहा हूं, मैं ही पागल हूं क्या, लेकिन आने वाले टाइम में लेजेंड बनने वाले हो दोस्तों। समय और समझ दोनों एक साथ मिलना सौभाग्य की बात है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लेकिन बहुत बहुत बधाई, आप सही सिस्टम पे, सही जगह और सही समय पे हो। बस विश्वास दिलाता हूँ, टिक और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार एक्टिविटी के साथ काम करते रहना, इतिहास आपके नाम का जरूर बनेगा दोस्तों। देखो, 2 प्रकार के बताए गए हैं एक्शन महत्व। क्या, ये बाबा कबीरदास है। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। सही बात है कि नहीं। आप जिसकी मानोगे वैसा बन जाओगे। बाबा फकीरदास की मानेंगे तो फकीरदास बन जाएंगे, बाबा कबीरदास की मानेंगे तो वैसे ही कहीं ना कहीं उच्च विचारों वाले बन जाएंगे दोस्तों। देखो, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों, बुजदिलों के वास्ते। तो इस दुनिया में वो इतिहास लिखता है जो अपने नाम की पहचान बनाना चाहता है। भाई एम ए लकी पर्सन, गुड लक ऑलवेज लोकेट मी। मैं वास्तव में लकी हूँ, क्योंकि लक है ना, ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ मेरे तक पहुंचता है। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स। आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर लव, आई एम रेडी फॉर हैप्पीनेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी ने मेरे